तो हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोफर्म्स क्या होते हैं, प्रोफर्म्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं एंड और भी बहुत सारी चीजें। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट प्रोफर्म्स कौन से हैं। बिकॉज इंडिया से ट्रेड करने में काफी चैलेंजेस आते हैं, लाइक पेमेंट मेथड्स का इश्यू, टैक्स इंप्लीकेशंस, विड्रॉल प्रॉब्लम्स एंड टाइम जोन डिफरेंसेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 प्रोफर्म्स जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है एंड वेरीफाइड और ट्रस्टेड भी हैं। सो मेरा नाम है चिराग एंड अगर आप प्रोप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज दिस वीडियो कैन लिटरली चेंज योर ट्रेडिंग करियर। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नेम्स नहीं, कंप्लीट कंपैरिजन, प्रोस कॉन्स, फीस एंड मेरा ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो, जब मैं पहली बार प्रोफर्म्स रिसर्च कर रहा था मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ, बिकॉज इंटरनेशनल फर्म्स पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो सारी अमेरिकन या यूरोपियंस के लिए हैं एंड इंडियन ट्रेडर्स का काफी अलग सीन होता है। लाइक इंडिया के अंदर पेपल भी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है और कुछ फर्म्स तो इंडियन पेमेंट मेथड तक भी एक्सेप्ट नहीं करते एंड करेंसी कन्वर्जन का भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जिसके कारण टैक्स फिलिंग काफी हार्ड हो जाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि कस्टमर सपोर्ट इंडियन टाइम जोन के हिसाब से नहीं होता। और ये सारी चीजें ध्यान में रख के मैंने स्पेशली इंडियन फ्रेंडली प्रोफर्म्स रिसर्च किए हैं एंड आज इस वीडियो के अंदर जो मैं 5 प्रोफर्म्स बताऊंगा वो सारे इंडियन पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन ट्रेडर्स को सक्सेसफुली फंड करते हैं, रीजनल कस्टमर सपोर्ट भी है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फुल्ली ट्रांसफरेबल है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड अब बात करते हैं अपने टॉप 5 प्रोफर्म्स के बारे में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी 5th प्रोफर्म से जो है E8 फंडिंग। देखो, E8 फंडिंग एक यूरोपियन कंपनी है, 2021 में लॉन्च हुई थी एंड इसके बाद में इसकी रेपुटेशन काफी ग्रोइंग है इंडियन मार्केट्स के अंदर एंड इस चीज का सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लाइक सबसे पहले बात करते हैं इसके पेमेंट ऑप्शंस के बारे में। E8 फंडिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करता है जो इंडिया के अंदर काफी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड दूसरा रीजन जिसके कारण ये इंडिया के अंदर पॉपुलर है वो है इसकी अकाउंट साइज। लाइक आप $5,000 से लेके $500,000 तक का भी ट्रेडिंग चैलेंज पास कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं तीसरे रीजन के बारे में जिसके कारण ये इंडिया में काफी पॉपुलर है, वो है प्रॉफिट स्प्लिट। E8 फंडिंग के अंदर आपका जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 80% आपके पास चला जाएगा एंड 20% कंपनी के पास चला जाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इफ यू आर गुड परफॉर्मर देन 90% तक भी आपको मिल सकता है। एंड अब बात करते हैं लास्ट रीजन की जो है क्विक वेरिफिकेशन। सो ये थे कुछ रीजंस जिनके कारण इंडिया में E8 फंडिंग काफी पॉपुलर है। एंड अब बात करते हैं E8 फंडिंग के चैलेंज स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, फेज 1 के अंदर आपको 8% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है एंड 4% डेली लॉस लिमिट मिलता है। एंड फेज 2 के अंदर 5% प्रॉफिट टारगेट एंड लॉस लिमिट वही फेज 1 जितनी 4%। एंड टोटल ड्रॉ डाउन 8% होता है एंड मिनिमम आप 5 डेज ट्रेड कर सकते हो एक वीक के अंदर। तो ये था E8 फंडिंग का चैलेंज स्ट्रक्चर। एंड अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो देखो, जब भी आप E8 फंडिंग की वेबसाइट पे आओगे एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है E8 सिग्नेचर एंड एक है E8 वन। E8 वन के अंदर आप $5,000 से स्टार्ट कर सकते हो एंड $500,000 तक भी आप फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। सो सबसे पहले बात करते हैं $5,000 के अकाउंट के बारे में। तो $5,000 के फंडेड अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट टारगेट $450 हिट करना होता है जो अकाउंट साइज का 9% होता है एंड ड्रॉ डाउन $300 एंड अर्निंग्स आपको 80% मिल जाती है। एंड अब बात करते हैं $50,000 के अकाउंट के बारे में। $50,000 के अकाउंट के अंदर आपको प्रॉफिट टारगेट $4,500 हिट करना होता है एंड आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लिमिट मिलता है $3,000 एंड अर्निंग्स का वही सेम 80-20 रेशियो। एंड अब बात करते हैं $500,000 के अकाउंट के बारे में। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अ थिंग कि $500,000 का अकाउंट छोटा नहीं होता, बट विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन यू कैन ऑल्सो हिट दिस माइलस्टोन। सो देखो, 500,000 के अकाउंट के अंदर आपको $45,000 का प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है एंड ड्रॉ डाउन $30,000 का मिलता है एंड अर्निंग रेशियो 80-20। एंड हाल फिलहाल के अंदर E8 फंडिंग ने काफी अच्छा ऑप्शन भी ऐड कर दिया है, वो है चूज ड्रॉ डाउन। तो देखो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कितना ड्रॉ डाउन चूज करना है अपने अकाउंट के लिए एंड आप चूज कर सकते हो 4 to 14% तक का ड्रॉ डाउन लिमिट। बट हाँ, सबसे जरूरी चीज, जैसे ही आप अपना ड्रॉ डाउन इंक्रीज करोगे आपका प्रॉफिट टारगेट भी इंक्रीज हो जाएगा एंड आपकी फी भी बढ़ जाएगी। सो ये था मिनी इंट्रो E8 फंडिंग का। एंड अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में जो है प्रोस एंड कॉन्स। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोस से। तो देखो, सबसे पहली चीज जो E8 फंडिंग को और भी ट्रेडर्स फ्रेंडली बनाती है वो है इसके रूल्स काफी बिगनर फ्रेंडली हैं। एंड दूसरी चीज, इसके अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग भी अलाउड है। एंड तीसरी चीज, इसके अंदर वीकली होल्डिंग्स तक भी अलाउड है। एंड चौथी चीज, इसकी पे आउट प्रोसेसिंग काफी फास्ट है। सो ये थे कुछ प्रोस E8 फंडिंग के। एंड अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में। देखो, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स दोनों
होते हैं एंड E8 फंडिंग का सबसे बड़ा कौन है कि इसका कस्टमर सपोर्ट काफी स्लो है इंडियन टाइम जोन के हिसाब से। एंड दूसरी चीज करेंसी कन्वर्जन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्रेडिट कार्ड से। एंड तीसरी चीज ये थोड़ा न्यू भी है मार्केट के अंदर अगर हम दूसरी प्रो फर्म से कंपेयर करें तो। सो ये थे कुछ कॉन्स E8 फंडिंग के। एंड नाउ एंड इफ यू आस्क मी हाउ मच आई रेट दिस फर्म देन डेफिनेटली आई विल से 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए बेस्ट है, बट कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली बेस्ट फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रो फर्म के बारे में जो है द 5%ers एंड ये हमारी लिस्ट के अंदर 4th नंबर पे है। सो दिस इज द 5%ers एंड ये 2016 से ऑपरेशनल है मार्केट के अंदर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसके बारे में है वो है ये सबसे यूनिक प्रोग्राम्स ऑफर करती है एंड ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के अंदर भी काफी फेमस है। एंड अब बात करते हैं क्यों ये प्रो फर्म इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। तो पहली चीज है इसके मल्टीपल प्रोग्राम्स लाइक बूट कैंप, हाई स्टेक्स, हाइपर ग्रोथ, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स। एंड दूसरी चीज है फ्लेक्सिबल पे आउट लाइक इसके अंदर बाई वीकली पे आउट का भी ऑप्शन है, मतलब आपका प्रॉफिट आप हर 2 वीक के अंदर विड्रॉल कर सकते हो। एंड तीसरी चीज है इंडियन बैंक ट्रांसफर्स जो काफी इंपॉर्टेंट भी है लाइक आप वायर ट्रांसफर मेथड भी यूज कर सकते हो जिससे फंड आपके इंडियन बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड चौथी चीज है स्केलिंग प्लान लाइक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे क्विकली 1 मिलियन या इससे भी ज्यादा का अकाउंट मिल सकता है। एंड अब बात करते हैं इसके चैलेंज स्ट्रक्चर के बारे में एंड बात करेंगे इसके सबसे पॉपुलर प्रोग्राम के बारे में जो है बूट कैंप, जिसके अंदर आपको 6% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है, 4% डेली लॉस लिमिट होती है एंड 6% ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है एंड कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया नहीं होता। एंड हाइपर ग्रोथ प्रोग्राम के अंदर आपको 10% टारगेट हिट करना होता है एंड इसके रूल्स काफी अग्रेसिव होते हैं, बट बेस्ट थिंग ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल होती है। सो ये था दी 5%ers का चैलेंज स्ट्रक्चर। एंड अब बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं $20,000 के अकाउंट के बारे में जिसकी फीस रहेगी 15 to 20,000 रुपीज एंड $40,000 के अकाउंट की फीस रहेगी 25 to 30,000 रुपीज एंड $100,000 के अकाउंट की फीस रहेगी 45 to 50,000 रुपीज। सो ये थे कुछ अकाउंट एंड उनकी परचेजिंग फीस। एंड अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोस के बारे में। तो देखो इस फर्म का सबसे बड़ा प्रोस है कि इसमें कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड दूसरा मल्टीपल प्रोग्राम ऑप्शंस भी होते हैं एंड तीसरा एग्रेसिव स्केलिंग सिस्टम भी होता है एंड फोर्थ है इसमें एक्सपर्ट एडवाइजर भी अलाउड होते हैं एंड लास्ट वन इसका कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है। बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में जो है इसके रूल्स काफी कॉम्प्लेक्स है बिगिनर्स के लिए एंड वायर ट्रांसफर के अंदर 3 से 5 दिन लग जाते हैं एंड देखा जाए तो चैलेंज फीस भी थोड़ी ज्यादा है बाकी फर्म से कंपैरिजन करें तो। एंड इसको मैं रेट करना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज अगर तुम एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हो तो द 5%ers एक्सीलेंट है, बट बिगिनर्स के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। एंड ऑल्सो दिस फर्म इज बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर विद प्रूवन स्ट्रेटेजी। सो ये था द 5%ers प्रो फर्म के बारे में। एंड अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे एंड बात करते हैं तीसरी प्रो फर्म के बारे में जो काफी पॉपुलर भी है एंड वो है फंडेड नेक्स्ट। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिसेंटली फंडेड नेक्स्ट काफी ट्रेडर्स के बीच में फेमस हो रहा है एंड उसके भी काफी रीजंस है, जैसे कि सबसे पहले ये यूएई बेस्ड फर्म है एंड ये 2022 में लॉन्च हुई थी बट इसने ग्रोथ काफी एक्सप्लोसिव दिखाई है एंड ये एशियन मार्केट पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। बट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट क्यों है। तो देखो सबसे पहली चीज की फंडेड नेक्स्ट के अंदर यूपीआई इंटीग्रेशन का भी ऑप्शन है जो इस टाइम का सबसे बड़ा गेम चेंजर है एंड फंडेड नेक्स्ट ने रिसेंटली ही इंडियन यूपीआई पेमेंट्स इंटीग्रेट किए हैं। लाइक आप डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो एंड दिस इज सच ए ह्यूज थिंग। एंड दूसरी चीज जिसके कारण ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है एंड फंडेड नेक्स्ट की मार्केट के अंदर सबसे अफोर्डेबल फीस है जो कि इंडियन ट्रेडर्स के लिए काफी बजट फ्रेंडली है। एंड तीसरी चीज की बात करें तो वो है फंडेड नेक्स्ट का एक्सप्रेस मॉडल, जैसे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही फेज का चैलेंज होता है जिसके कारण आपका टाइम बचता है एंड फंडिंग भी फास्ट हो जाती है। एंड चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो वो है फंडेड नेक्स्ट की इंडियन कम्युनिटी काफी सपोर्टिव है। लाइक आपको टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पे काफी सपोर्ट मिलेगा। सो ये थे कुछ रीजंस जिनके कारण ये फर्म इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। एंड अब बात करते हैं इसके चैलेंज स्ट्रक्चर के बारे में एंड जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम इवेल्युएशन मॉडल की। इवेल्युएशन मॉडल के अंदर 2 फेज होते हैं जिसमें फेज 1 के अंदर आपको 8% टारगेट हिट करना होता है, फेज 2 के अंदर 5% टारगेट हिट करना होता है एंड दोनों फेज के अंदर 5% डेली लॉस लिमिट एंड 10% टोटल ड्रॉ
डाउन। एंड बात करें एक्सप्रेस मॉडल की, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है, जिसके अंदर आपको 10% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है, 5% डेली लॉस लिमिट होती है एंड 10% ओवरऑल ड्रॉ डाउन होता है। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है इसके अकाउंट की फीस कितनी होगी। तो देखो $6,000 के अकाउंट की फीस होगी $59.99 एंड $25,000 के अकाउंट की फीस होगी $199.99 एंड 100K के अकाउंट की फीस होगी $549.99 एंड जो सबसे बड़ा अकाउंट है $200,000 का, उसकी फीस होगी $1099.99। सो ये थे फंडेड नेक्स्ट के कुछ अकाउंट और उसकी फीस। एंड अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है इसके प्रोस और कॉन्स। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोस के बारे में। तो देखो एज आई सेड कि इसका सबसे बड़ा प्रोस है यूपीआई पेमेंट्स, जो कि इंडियन ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है कि पूरे मार्केट के अंदर इसकी सबसे चीपेस्ट चैलेंज फीस है एंड इसमें आपको मल्टीपल चैलेंज मॉडल्स भी मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। एंड चौथा प्रोस है बाई वीकली पे आउट, आप हर 2 वीक से अपना प्रॉफिट पे आउट ले सकते हो। पांचवी चीज की हम बात करें तो वो है वीकली होल्डिंग अलाउड होती है एंड 6 नंबर पे आता है न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड होती है। एंड लास्ट वन जो काफी बड़ा प्रोस भी है, वो है 90% प्रॉफिट स्प्लिट भी अवेलेबल है इस प्रो फर्म के अंदर। सो ये थे कुछ प्रोस। एंड अब बात करते हैं इस फर्म के कॉन्स के बारे में। सो इस फर्म का सबसे बड़ा कॉन्स यही है कि ये मार्केट में अभी नया है, जिसके कारण काफी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं एंड इसी चीज के कारण इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अभी प्रूव होना बाकी है। एंड मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि इसके बारे में कुछ कंप्लेंट्स भी हैं पे आउट डिलेज की, जो काफी रेयर हैं बट हैं। सो ये थे फंडेड नेक्स्ट के कुछ प्रोस कॉन्स एंड इसकी अकाउंट फीस। एंड मैं इस प्रो फर्म को रेट करना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10, वो भी इसलिए कि ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट बजट ऑप्शन है एंड यूपीआई पेमेंट्स भी अवेलेबल है इसके ऊपर। एंड सिर्फ कंसर्न ये है कि कंपनी अभी मार्केट के अंदर नई है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड अभी देखना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली दिस प्रो फर्म इज बेस्ट फॉर बजट कॉन्शियस ट्रेडर्स, लाइक जो अभी बिगनर है और पहली बार ट्राई कर रहे हैं उनके लिए। एंड अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे एंड बात करते हैं हमारी दूसरी प्रो फर्म के बारे में, जो है माई फॉरेक्स फंड्स विच इज डिनोटेड टू MFF। तो बात करते हैं माई फॉरेक्स फंड प्रो फर्म के बारे में, जो कि एक कैनेडियन बेस्ड प्रो फर्म है। एंड ये फर्म 2020 से ऑपरेशनल है मार्केट्स के अंदर, बट सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट क्यों है। एंड जिस चीज के काफी रीजन है, बात करते हैं सबसे पहले रीजन के बारे में, जो है इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। लाइक थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ट्रेडर्स ऑलरेडी फंडेड है, जिनकी सक्सेस स्टोरी भी वेरीफाइड है। दूसरे रीजन की बात करें तो वो है मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस एंड इसके अंदर बैंक वायर ट्रांसफर, पे ओनियर, ट्रांसफर वाइज एंड क्रिप्टो करेंसी, इतने सारे मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। तीसरे रीजन की बात करें तो वो है इसके रूल्स काफी सिंपल हैं एंड इस चीज की वजह से इसकी पासिंग रेट बढ़ जाती है। सो ये थे कुछ रीजंस जिनके कारण ये प्रो फर्म इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट। एंड अब बात करते हैं इसके चैलेंज स्ट्रक्चर के बारे में। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके रैपिड प्रोग्राम के बारे में, जो काफी पॉपुलर भी है। इस प्रोग्राम के फेज 1 के अंदर आपको 10% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है एंड 5% डेली लॉस लिमिट मिलती है। फेज 2 के अंदर आपको 5% टारगेट हिट करना होता है एंड 5% डेली लॉस लिमिट मिलती है, 10% टोटल ड्रॉ डाउन लिमिट मिलती है एंड मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज आपको पर फेज मिलते हैं। एंड अगर बात करें एक्सीलरेटेड प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर सिंगल इवेल्युएशन है, जिसका 10% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है, 6% डेली लॉस लिमिट मिलती है एंड 10% टोटल ड्रॉ डाउन मिलता है। ये प्रोग्राम काफी फास्ट है बट स्ट्रिक्ट भी उससे ज्यादा है। एंड अब बात करते हैं तीसरे प्रोग्राम के बारे में, जो है इवेल्युएशन प्रोग्राम। इसके 2 फेज होते हैं, जिसके अंदर फेज 1 के अंदर आपको 8% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है एंड फेज 2 के अंदर 5% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है। सो ये था इसका चैलेंज स्ट्रक्चर और इसके प्रोग्राम्स के बारे में। एंड अब बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं $20,000 के अकाउंट के बारे में, जिसकी फीस रहती है 10 to 15,000 रुपीज। एंड बात करें $40,000 के अकाउंट के बारे में, जिसकी फीस रहती है 20 to 30,000 रुपीज। एंड $100,000 के अकाउंट की फीस रहती है 45 to 50,000 रुपीज। सो ये था माई फॉरेक्स फंड्स का अकाउंट और फीस स्ट्रक्चर। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोस के बारे में, जो कि ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए काफी ट्रांसपेरेंट है एंड 90% प्रॉफिट स्प्लिट भी मिल जाता है इसके अंदर। कस्टमर सपोर्ट भी इसका काफी अच्छा है एंड इसके अंदर कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउड है। सो ये थे माई फॉरेक्स फंड्स के कुछ प्रोस। एंड अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो देखो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्स यही है कि इसके अकाउंट की फीस थोड़ी ज्यादा है अगर हम बाकी प्रो फर्म से कंपेयर करें तो। एंड दूसरा कॉन्स ये है कि इसके वायर ट्रांसफर के अंदर 1500 से 2000 रुपए तक का चार्ज लगता है। एंड तीसरा कॉन्स ये है कि वीकली होल्डिंग अलाउड नहीं होती इसके कुछ अकाउंट्स के अंदर। सो ये था माई फॉरेक्स फंड्स का इंट्रो एंड मैं इसको रेट करना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 एंड दैट बिकॉज ऑफ कि ये स्लाइटली एक्सपेंसिव है बट पीस ऑफ माइंड मिलता है कि ये एक
एस्टेब्लिश कंपनी है, इंडियन ट्रेडर्स का ट्रस्ट है इस पे। एंड ऑनेस्टली दिस इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रोप ट्रेडिंग में। एंड नाउ अब बात करते हैं हमारी टॉप 1 प्रो फर्म के बारे में जो है FTMO। एंड ऑनेस्टली FTMO इज ए इंडस्ट्री लीडर एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कि ये 2015 से ऑपरेशनल है, जो कि इस लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। एंड इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी कंसिडर्ड है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली 2 लाख से भी ज्यादा ट्रेडर्स के पास FTMO के फंडेड अकाउंट्स हैं। बट हियर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई दिस फर्म इज #1 फॉर इंडियंस। एंड ऑनेस्टली इस चीज के भी काफी फैक्टर्स हैं। एंड बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की जो है मोस्ट ट्रस्टेड प्रो फर्म इन दिस फील्ड। लाइक जब प्रो फर्म्स की बात होती है तो FTMO का सबसे पहले नाम आता है, मतलब की रेपुटेशन काफी सॉलिड है। एंड दूसरा फैक्टर है कि इसके पे आउट गारंटीड होते हैं। लाइक 8+ ईयर्स से भी कंसिस्टेंट पे आउट दे रहे हैं, 0 स्कैम रिपोर्ट्स, लाइक पेमेंट डिफॉल्ट कभी नहीं हुआ। एंड तीसरा फैक्टर है कि इसका कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, जैसे कि 24/7 कस्टमर सपोर्ट, डिटेल्ड FAQ एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल एंड और भी बहुत सारी चीजें, लाइक एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। एंड चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसकी चैलेंज फी भी रिफंडेबल होती है। लाइक फर्स्ट पे आउट में आपको अपनी चैलेंज फी वापस रिटर्न हो जाती है, मतलब अगर पास कर लिया तो फी रिकवर हो जाता है। सो ये थे कुछ रीजन जिनके कारण ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है। एंड अब बात करते हैं इसके चैलेंज स्ट्रक्चर के बारे में। तो बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड चैलेंज के बारे में, जिसमें फेज 1 के अंदर आपको 10% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है एंड फेज 2 के अंदर आपको 5% प्रॉफिट टारगेट हिट करना होता है। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट आपको 5% मिलती है एंड मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन आपको मिलता है 10%, बट इसके अंदर आपको मिनिमम 10 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। सो ये था FTMO का चैलेंज स्ट्रक्चर। एंड अब बात करते हैं इसकी फीस के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं $10,000 के अकाउंट के बारे में, जिसकी फीस रहेगी €79 एंड $50,000 के अकाउंट की फीस रहेगी €319 एंड $200,000 के अकाउंट की फीस रहेगी €999। बट ध्यान रखना कि इसकी चैलेंज फी रिफंडेबल है अगर आपने चैलेंज पास कर लिया हो तो। सो ये था FTMO का चैलेंज फी स्ट्रक्चर। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। एंड फॉर श्योर इसका सबसे पहला प्रोस यही है कि ये सबसे ट्रस्टेड प्रो फर्म है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। एंड दूसरे प्रोस की बात करें तो वो है इसका वेरिफिकेशन भी काफी फास्ट हो जाता है एंड इसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन भी है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके टर्म्स एंड कंडीशंस काफी ट्रांसपेरेंट है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। एंड अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। सो इसका सबसे पहला कॉन्स ये है कि इसकी चैलेंज फी काफी ज्यादा है। एंड दूसरे कॉन्स की बात करें तो वो है कि इसके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब 5 से 10% ट्रेडर से इसके चैलेंज पास कर पाते हैं। एंड तीसरा और सबसे बड़ा कॉन्स की इसमें UPI पेमेंट मेथड नहीं है। एंड चौथा कॉन्स इस फर्म के बारे में है कि इसके इतने स्ट्रिक्ट रूल होने के कारण आप पे चैलेंज पास करने का प्रेशर बढ़ जाता है। सो ये थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स FTMO के। एंड मैं इसको रेट करना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10 एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रो ट्रेडिंग फर्म का। एंड थोड़ा एक्सपेंसिव है, रूल्स स्ट्रिक्ट है, बट ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी के लिए बेस्ट है। सो अगर आप सीरियस हो और प्रूव करना चाहते हो कि आप भी एक प्रोफेशनल और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, देन FTMO चैलेंज पास करना मस्ट है। एंड दिस प्रो फर्म इज बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर विद प्रूवन कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी, लाइक दोज हु आर सीरियस अबाउट प्रो ट्रेडिंग करियर। सो ये थी टॉप 5 प्रो फर्म्स जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट हैं। एंड इन सभी प्रो फर्म्स को लेके मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका बजट टाइट है तो फंडेड नेक्स्ट बेस्ट है, अगर बिगनर हो तो E8 फंडिंग या MFF बेस्ट है, एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर देन ऑब्वियसली FTMO इज बेस्ट ऑप्शन, एंड एग्रेसिव ट्रेडर हो देन द 5% ईयर्स इज बेस्ट फॉर यू। सो ये था साइड बाय साइड कंपैरिजन टॉप 5 प्रो फर्म्स का इंडियन ट्रेडर्स के लिए। एंड रिमेंबर, इफ यू डाइव इनटू द ओशियन ऑफ प्रो फर्म्स देन चूज वाइजली विद योर प्रेफरेंस। सो अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो दिस इज चिराग मिल फ्रॉम स्काईलाइन कैपिटल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।